आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और कर्नाटक की बात करूंगा जहां पे पोलिंग अब इख्तिताम पर है। जी हां, पोलिंग जो है वो खत्म हो रही है। अब तक 50% के करीब, जब मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूं, वोटिंग हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि अच्छी खासी वोटिंग होगी। कई जगहों से कांग्रेस की जानिब से शिकायत भी की गई है। यह कहा गया है कि आखिर कर्नाटक में गोवा की बसें क्या काम कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की गई है। इन सब के बावजूद कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, यानी पोलिंग स्टेशन जो पूरे कर्नाटक में बनाए गए हैं, वो 58,545 हैं और इसके साथ ही तकरीबन 3 लाख जो मतदान कर्मी हैं, यानी जो पोलिंग इंचार्ज और तमाम जो पोलिंग को देखने वाले लोग हैं, वो 3 लाख तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही जगह जगह पर बड़े पैमानों पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है ताकि कहीं कोई बात ना हो। तो इस तरीके से ये पूरी जो वोटिंग है वो चल रही है। कर्नाटक में एक ही मरहले में वोटिंग होनी है। आज 10 मई है और जब आज वोटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद 13 मई को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान अपने अपने तौर पर दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस जो है उसने दावा किया है कि इस इलेक्शन में जो सिद्धरमैया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने यह दावा किया है कि हमें 130 से लेकर के 150 सीटें इस इलेक्शन में मिलेंगी। यह बड़ा दावा है और उन्होंने कहा है कि हम अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हमें करीब करीब 60% वोट मिलेंगे। यह एक बड़ा दावा है। 2224 सीटों में से जो कर्नाटक की विधानसभा है उसमें कुल सीटें 224 हैं। 224 में हुकूमत बनाने के लिए महज 113 सीटों की जरूरत होती है और ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से सिद्धरमैया यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें 130 से लेकर के 150 सीटें मिलने जा रही, तो यह एक बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा है। और ऐसे में भाजपा भी साफ हो जाएगी और जो जेडीएस है, जनता दल सेकुलर, वो भी साफ हो जाएगी। सिद्धरमैया ने साफ साफ कह दिया है कि हमें इस बार किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सरकार खुद बनाएंगे। यह दावा इसलिए भी बहुत ज्यादा झूठा नहीं लग रहा है क्योंकि जो ओपिनियन पोल की गई थी उसमें भी बड़े वादे तौर पर यह कहा गया था कि इस बार कांग्रेस की हवा है। हालांकि इस हवा को निकालने के लिए भाजपा ने बहुत कुछ किया, यहां तक कि जो बजरंग दल और बजरंग बली का मामला है वो भी सामने लाया गया। पूरे जो चुनाव है उसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। मंदिर, बजरंग बली, बजरंग दल, इसी के गिर्द चुनाव को लाकर खड़ा कर दिया गया था। खड़ा हुआ कि नहीं हुआ ये 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इसके बावजूद सिद्धरमैया कह रहे हैं इसका कहीं कोई असर नहीं है। सिद्धरमैया मंदिर मंदिर घूमने लगे। सिद्धरमैया ने यह कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मंदिरों की तामीर कराएंगे। जी हां, ये सेकुलर पार्टी है लेकिन इसके बावजूद करे क्या, मरता क्या न करता। भाजपा ने ऐसा मुद्दा उठा दिया क्योंकि कांग्रेस ने यह कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल और इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन पर बैन लगाएंगे। कांग्रेस के एक लीडर ने बड़ा दावा किया कि दरअसल बजरंग दल ने जो कर्नाटक में किया है लोगों के साथ, अगर सुन ले तो रोंगटे खड़े हो जाए। जाहिर है कि बजरंग दल को तो सब जानते हैं कि वो किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को ऐसा लगा कि जैसे बैक फुट पर वो आ गई। बहरहाल इन तमाम चीजों के साथ साथ अब आप देखिए कि ओपिनियन पोल जो आया था उसमें भी, अगर आप 1.5 महीने के ओपिनियन पोल की बात करें एबीपी, तो वहां पर भी यह कहा गया था कि बीजेपी को महज 65 से 75 या 80 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 115 से लेकर के 129 सीटें मिल रही हैं। इसके बाद अभी 3 दिन पहले जो ओपिनियन पोल आया, लोक पोल, जी हां, एनडीटीवी और लोकनीत ने एक मिलजुल करके ये पोल किया था, लोक पोल के नाम से। इसमें भी कांग्रेस को जीतता दिखाया गया और ऐसा वैसा नहीं,
बल्कि यह कहा गया कि 224 सीटों में से इस बार कांग्रेस को 129 सीट से लेकर के 135 सीटें मिलेंगी। जी हां, ये एनडीटीवी का ओपिनियन पोल है। हालांकि कुछ और पार्टियां, उन्होंने बराबर का, जो और मतलब एजेंसियां हैं, उन्होंने बराबर का मुकाबला दिखाया। कहीं कहीं भाजपा को जीत भी दिखाई कि भाजपा जीत रही है, और यह कहा कि दरअसल ये जो मजहबी मामला चल गया है, ये जो बजरंग दल और बजरंग बली का मामला है, इसमें बीजेपी जो है वो आगे निकल गई, क्योंकि इसका जिक्र जो है बार बार पीएम ने भी किया और यहां तक कह दिया कि आप बजरंग, जय बजरंग बली कह करके वोट कीजिए। अब देखना होगा कितने लोग जय बजरंग बली कहकर वोट देते हैं, कितने लोग विकास के नाम पर वोट देते हैं, कितने लोग हिजाब के नाम पर वोट देते हैं, क्योंकि बहरहाल मुसलमान भी हैं वहां पे। और जो रिपोर्ट आई है वो ये कि मुसलमान जो है बुरी तरीके से टर्न अप हो गया है कांग्रेस की तरफ। वो कांग्रेस को बड़े पैमाने पर वोट दे रहा है, यानी इस बार वो किसी को नहीं देख रहा है। बिल्कुल वही सूरत हाल है कि जो 2022 में उत्तर प्रदेश में हो गई थी कि तमाम 95% मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया था, और इसकी वजह से नतीजा यह निकला था कि जो बड़ी पार्टी थी उत्तर प्रदेश की बीएसपी, उसने सिर्फ एक सीट हासिल की 403 में। तो यही सूरत हाल तकरीबन कर्नाटक में बताई जा रही है। तो बहरहाल मुकाबला बड़ा सख्त है। अभी जैसे ही वोटिंग खत्म होगी तो एग्जिट पोल भी आएंगे। एग्जिट पोल में देखना होगा कि कौन किसको कितना नंबर देता है। क्या एग्जिट पोल में कहीं कांग्रेस जो है वो एग्जिट कर रही है, कहीं कांग्रेस नजर आ रही है, कहीं खड़ी दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, कौन जीत रहा है, ये सब पता चलेगा जैसे ही ये पोलिंग हो जाएगी। और उसके बाद 3 दिन बाद जाहिर है कि 13 तारीख को ये इसकी गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम तस्वीरें सामने है। चुनाव हो रहा है, चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। अभी और भी पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। तो बहरहाल हम सबको अब 13 मई का इंतजार रहेगा और देखना होगा कि आखिर वहां पे किसकी जीत होती है। क्या कांग्रेस कामयाब होती है या फिर भाजपा फिर सरकार बना लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया।